पापा है मगरमच्छ? कैदियों ने यहाँ पे बंदूकें ले ली थी, आगे बंदूकों की गोली के निशान है। चलो हमें फ्लाइट नहीं मिली, रीज़न क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी एयर इंडिया की वो मिस हो गई। ओह हेलमेट की गर्मी, शिट। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा थोड़ा फ्लाइट ना हिल रहा था। और फिर था ये एकदम अमेजिंग व्यू, 1 2 3, ओह माय गॉड, इतना सुंदर व्यू था ये। हाय एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 4:15 और हम सब रेडी हैं बैग्स के साथ निकलने के लिए हमारे ट्रिप के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। और हम जा रहे हैं सारे साथ में, अभी कैब आने वाली है और हम निकल रहे हैं, बस कैब का वेट कर रहे हैं। और नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, मैं बस 1 घंटा सोई हूँ रात को, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, और बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। एंड सी दिस क्यूट नेल्स, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं मुझे ये। आई डोंट नो इसकी लेंथ थोड़ी लंबी होनी चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताना। ओमी को भी रास्ते में से ही ले लेना है, तो वी आर ऑल सेट। चलिए चलते हैं। आगे है पापा और भाई बैग रखने जा रहे हैं। दूध बचा हुआ था और पापा ने इनको सभी पपीज को यहाँ पे दूध भी दे दिया और ये आ रहा है आगे। आई सुबह सुबह नहीं टची टची कर लो, सुबह सुबह नहीं टची टची। बाय। पहुँच गए हम हमारे एयरपोर्ट पे, चेक इन करेंगे अब जाके यहाँ से। अब है ना हम लोग थोड़ा सा लेट है, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। अभी इतना गंदा मेस्ड अप हो गया माइंड, बिल्कुल मूड। तो अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी पूरा मूड ख़राब है पहली बात तो, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और हम घर से सुबह के 4:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक भी हमें फ़्लाइट नहीं मिली। रीज़न क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी एयर इंडिया की वो मिस हो गई और इतना मूड स्पॉइल हो गया हमारा सुबह ही। और अभी हमें एकदम हैंड टू हैंड दोबारा टिकट्स बुक करवानी पड़ी। इंडिगो की फ़्लाइट्स मिली अभी हमें, तो उसका वेट कर रहे हैं। 9 बजे की डिपार्चर टाइमिंग है, बोर्डिंग भी हो गई हमारी। अब जाके फाइनली चेकिंग होके हम सभी अंदर बैठे हैं। भूख लग रही है वैसे तो मेनली, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ टेंशन में थे। वहाँ पे फ़्लाइट मिस होने का मतलब है कि आगे जो बुकिंग की हुई है उसकी भी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अगर हम टाइमली वहाँ पहुँच जाते हैं और अगर हमें फेरी मिल जाती है तो हमारा दिन आज का स्पॉइल नहीं होता है, लेकिन अगर फेरी नहीं मिलती है तो आज का दिन एक कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि हमें फिर आज कुछ नहीं करने को मिलेगा। हम जाएंगे हमारे रूम पे, बस स्टे करेंगे, दैट्स इट। फेरी मिल जाती तो हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंच जाते, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमें फेरी मिल जाए और हम लोकेशन पे हमारे फाइनली पहुंच जाएंगे। भूख लग रही है तो हम कुछ खाने जा रहे हैं अभी। से हाय हाय, ही इज़ द वेरी बिजिएस्ट पर्सन टुडे, वी डोंट हैव टाइम to come into the video। चायों से चाइज लिया, चाय लिया हमने, एक ही चाय लिया तूने बस। फिर खाने में डोसा वगैरह भी ले लिया था हमने क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी सुबह, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस ना होती तो हम फ्लाइट में बैठ के खा रहे होते। हमारी टेंशन ले बैठे हैं ना, बात करें ढंग से ना कुछ। किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं, देख ये आगे का भी बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया, ना बोल रहे हैं ढंग से। आगे का भी नहीं हो, रूम कैंसिल हो, वही देख रहा हूँ। फेरी कैंसिल हो गई। आज वो पता चल रहा है कि वक्त कीमती है। हाँ, वैल्यू होती है समय की, इसको बार समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि समय की वैल्यू पता चलती है। कुर्सी की पेटी इस तरह फाइनली फ्लाइट में बैठ गई हूँ, धीरे धीरे प्लेन उड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मैं सो जाऊंगी क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे अंदर इतनी एनर्जी बचेगी कि मैं जग सकूं। अब हम लोग पहुंच गए थे कोलकाता एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे गेट नंबर 102 में, क्योंकि यहाँ से हमें कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर वाली फ्लाइट में होके जाना था। वैसे ये पूरा ही ट्रिप मेरे और रमेश के लिए पापा मम्मी की तरफ से था और भीड़ है, सब लोग वेट कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। और यहाँ से हमें जाना था बस में बैठ के एरोप्लेन तक। ये फ्लाइट से हम लोग आ गए हैं बस में। इसकी आइटनरी खराब हो गई इसलिए इतनी मुश्किल से। लो एयरपोर्ट देख लो आप लोग। तो अभी जब मैं
मैं फ़्लाइट में बैठी थी तो टाइम हो रहा था 1 o'clock और अराउंड 3 o'clock हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि पोर्ट ब्लेयर पे। और फ्लाइट में ना कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरा टाइम मैंने सोने में निकाल दिया, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, नींद पूरी ना होने की वजह से। पोर्ट ब्लेयर हम फाइनली पहुँच गए हैं सारे, और हमने यहाँ पे निकल के फ़ोटोशूट भी किया है। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा फ्लाइट ना हिल रहा था, तो हम डर भी रहे थे सारे। ज़्यादा हिल रहा था, कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था, खतरनाक लगा हमें, थोड़ा डरावना भी लगा। लेकिन हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पे, और मना कर रहे हैं ये लोग स्ट्रिक्टली कि हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट। और बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। किसको बाबा? अब एयरपोर्ट से हमने की कैब और चल दिए हमारे होटल की तरफ। सुबह से ट्रैवल करते करते ना बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और अंडमान की गलियों पे आके ना इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऊपर से इतनी नीट एंड क्लीन रोड थी वहाँ पे, आई मीन सी दिस, इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रोड, मतलब व्यू इतना अच्छा दिख रहा था हमें। और फाइनली एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीकी होटल में हम आ गए थे। हाँ, थोड़ा बेसिक सा था ये, काफ़ी सिंपल था, क्योंकि जो हमने पहले बुक किया हुआ था अब वो तो हमें मिलने से रहा, तो फिर उमेश और भाई ने अर्जेंटली जो मिला होटल वही बुक कर लिया। बट मुझे तो ये होटल भी इतना अच्छा लग रहा था, सीधा व्यू, कितना अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से हमें ना, सीरियसली यहाँ से सीधा बीच दिखाई दे रहा था। आई मीन आई कैन सी द वाटर फ्रॉम माई बालकनी। और यहाँ पे इतनी शांति, इतनी हरियाली थी, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे हमें यहाँ पे भी। खाना भी हमने रूम में ही मंगा लिया था, क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड थे और बाहर जाके खाने का बिल्कुल मन नहीं था। बस अब खाना खाने के बाद रेडी शेडी होके हम चल पड़े थे हमारे बीच की तरफ। और पहला बीच जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे आज, वो था कॉर्बिन कोव बीच। यहाँ से हम लोगों ने 2 ऑटो करवा लिए थे, एक ऑटो में मैं, उमेश और भाई था, एक ऑटो में मम्मी और पापा। और लिटिल बिट गर्मी भी थी और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और मैंने बहुत प्यारी सी आउटफिट पहनी थी आज की, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरा ये आउटफिट। अब ये देखो सामने एक आइलैंड में दिखा रही हूँ छोटा सा, ये रॉस आइलैंड है। और ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड पे पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को एस्टेब्लिश किया था, और इस आइलैंड का नाम ब्रिटिश मरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पे रखा गया था। और वहाँ से बैठ के ब्रिटिशर्स पूरे ही अंडमान पे अपना राज किया करते थे। और फाइनली हम 15 मिनट की दूरी पे पहुंच गए थे हमारे कॉर्बिन कोव बीच। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाइट व्यू एंजॉय किया और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करी। अच्छा लगा मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, बट इस बीच में ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह थी। आफ्टर ऑल हमारी पूरी आइटनरी भी चेंज हो गई थी फर्स्ट डे की, दैट्स व्हाई हमें वो बीच एक्सप्लोर करना पड़ा। और ये बीच एक्सप्लोर करने के बाद जब हम घर की तरफ चले तो हमें रोड पे कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा था, कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा था, और बहुत ही कम लोग दिख रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा था मुझे वहाँ पे। सुबह वाले जो ऑटो वाले भैया थे उन्हीं को कॉल करके पापा ने बुलाया, वही हमको वापस हमारे होटल तक छोड़ के आए। तो हम आ गए अभी घर पे, और आज का दिन हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंपल गया। हमने सिर्फ एक ही बीच एक्सप्लोर करा पूरी फैमिली ने साथ में, लेकिन बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हमने कर लिया था, और साथ में थोड़ा बहुत स्नैक्स भी हमने बाहर से खा लिए थे। और अब हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कल स्कूबा डाइविंग करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, आई नो कि मेरे लिप सिंक नहीं हो रहे हैं मेरी वॉइस के साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ बिकॉज ऑफ सम ग्लिचेस। आगे 5:30 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हम हैवलॉक बीच पे। ऑटो करवाया हमने, उसके बाद हमें फेरी लेनी है वहाँ से, उसमें फेरी पे बैठ के हम स्कूबा डाइविंग करने ये सब करने जाएंगे। हैवलॉक बीच पे ही स्कूबा कर रहे हैं हम लोग, एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा। फेरी तक जाने के लिए यहाँ से भी हमने ऑटो करवा लिया था, और आपको पता है यहाँ पे ना लिटरली 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस तक भी ऑटो वाले 300 से 600 रुपये खा जाते हैं आराम से। और इतने ज़्यादा ये लोग लॉयल हैं, और इतने बिल्कुल भी ज़ीरो करप्शन है यहाँ पे। लाइक 3 से ज़्यादा सवारी तो बिठाने ही नहीं वाले। और रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं ना, मतलब दिल खुश हो जाता है इन व्यूज़ को देख के। यहाँ पे चेकिंग होती है फेरी टिकट्स की। तो जैसे ही हम सुबह सुबह यहाँ पहुंचे तो हमने देखा यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी अंदर। चेकिंग करवाने के बाद हम चल पड़े आगे। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था फेरी में बैठने का। फिर थोड़े बहुत स्नैक्स खरीद लिए यहाँ से हम लोगों ने। एंड सी दिस, यहाँ पे आगे तो वाओ यार मजा आ गया। लाइक इतना सुंदर व्यू, इतनी सुंदर सुंदर शिप्स, और हम लोग ना इसी शिप में जाने वाले थे। हमारी शिप का नाम था ग्रीन ओशियन, बहुत ही अमेजिंग शिप थी ये था इसका कुछ एंट्रेंस पे जाते ही यहाँ पे कैंटीन आ जाती है, और फिर था ये एकदम अमेजिंग व्यू। 1 2 3 ओह माय गॉड, इतना सुंदर व्यू था ये। हमारी तो एक पल के लिए भी नजर नहीं हट रही थी इतने सुंदर पानी को देख के। हमारी सीट्स एकदम नीचे वाले कंपार्टमेंट में थी, और अच्छा हुआ नीचे वाले कंपार्टमेंट में हमने सीट ले ली, क्योंकि
सीट्स पे तो कोई मुश्किल ही बैठ रहा था। सब लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे, डांस कर रहे थे शिप में, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं गोवा के डेल्टिन रॉयल क्रूज में भी गई हूँ, लेकिन उस क्रूज से भी ज्यादा एंजॉय हमने इस शिप में किया था। ये देखो चले गए हम एक और कंपार्टमेंट नीचे। तो बेसिकली यही था हमारे वाला रूम। यहाँ पे हम कम से कम सिर्फ 15 से 20 मिनट मुश्किल से बैठे होंगे और बाकी का 1.5-2 घंटा हमने शिप में घूमने में, डांस करने में, वीडियो फोटोशूट ये सब करने में स्पेंड किया। पापा पास करना चिज्जी, इसमें दिखाओ। जहाँ सेक्शंस में अगर वॉइस ना आए तो समझ जाना कि म्यूजिक है, हटा दिया कॉपीराइट के डर से। फिर सब लोग डांस कर रहे थे तो मेरे से भी रुका नहीं गया, मैं भी लेके चली गई उमेश को डांस करने के लिए। और ये वीडियो मेरे पापा रिकॉर्ड कर रहे थे मेरी। फाइनली वी रीच्ड आवर लोकेशन स्वराज द्वीप। और यहाँ पे ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी हमें धूप में, लाइक टैनिंग भी हो गई थी मुझे तो। और ये देखो रश देख रहे हो आप कितना ज़्यादा था। और इस पुल पे खड़े होके ना सारे लोग देख रहे थे, नीचे बहुत सारी फिशेस थी, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फिशेस, एकदम कलरफुल। यहाँ से हमने ले ली थी कैब और अब हम जा रहे थे हमारे प्री बुक्ड होटल की तरफ। ये हमने दिल्ली में ही बुक कर लिया था। वाली फीलिंग आ रही है। हैवलॉक में ये था हमारा होटल, बहुत ही क्लासी होटल था ये। यहाँ से बाहर का व्यू भी काफी सही था। होटल पहुँच के हम डायरेक्टली हमारे रूम में चले गए थे। वहाँ पे जाके फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा रेस्ट भी किया क्योंकि यहाँ पे हम काफी जल्दी उठ रहे थे। उसके बाद डायरेक्टली हम आ गए थे स्कूबा डाइविंग करने, जिसमें स्कूबा डाइविंग वालों ने अपनी ही कैब भिजवाई हमारे होटल तक और वही हमें पिक करके यहाँ पे लेके आई लोकेशन पे। अभी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। दिस इज द आउटफिट। हम सबको ऐसी आउटफिट बनाई है और मम्मी भी साथ साथ आ रही है। वैसे मम्मी करेंगे नहीं करेंगे तो हम सिर्फ 4-5 लोग हैं बस। तो दिखाते। और पानी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पानी सुंदर दिख रहा है, पानी है उधर। अभी दिखाती हूँ चल के, बहुत ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। कुछ इतना सुंदर था ये हैवलॉक आइलैंड का गोविंद नगर बीच। और फाइनली हमारी स्कूबा हो गई थी स्टार्ट। और स्कूबा डाइविंग मेरी लाइफ का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। मैंने यहाँ पे इतनी सारी सुंदर सुंदर फिशेस देखी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और उनका पूरा ग्रुप एक साथ में देखा। बड़े बड़े ग्रुप्स निकल के जा रहे थे मेरे सामने से, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे वो सब। हाँ, बस एक कैमरामैन की मुझे गलती लगी कि इसने रिकॉर्ड नहीं किया इतने अच्छे से। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था पानी में क्योंकि हम सबके साथ एक एक स्विमर ऑलरेडी मौजूद था। स्कूबा डाइविंग हम 4 लोगों ने की थी, पापा, भाई, उमेश और मैं। और मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने कितनी तरीके की फिशेस देख ली होंगी पानी के अंदर, और मैं तो उनके ग्रुप को नहीं भूल पाऊंगी। इतना सुंदर ब्यूटीफुल फिशेस, ओ माय गॉड। स्कूबा से डायरेक्ट हम होटल पहुंचे, वहाँ पे आके हमने किया सबसे पहले हमारा लंच। टाइम 4 बज रहे हैं अभी और हम लोग ना स्कूबा डाइविंग कर ली थी। स्कूबा डाइविंग के बाद हम घर आ गए थे, खाना वाना सब खा लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने, मार्केट एक्सप्लोर करने, और साथ में वापस से बीच पे ही जा रहे हैं हम लोग बैठने के लिए थोड़ी देर। अब थोड़ा सा दोबारा से बीच को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। गोविंद नगर बीच पे थे हम पहले, कि वहाँ का जो पानी था ना बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी था, इसीलिए। और मैंने अब की बार सैंडल्स में ये डाल दिए, तो मम्मी बोल रही है ये दिखा दे, यहाँ दुकान है, चलिए ये दिखा दे अपने ब्लॉग में, है ना मम्मी? दिखा दिया, ठीक है। कैसे दोबारा करना? बैग टांग के। कितने बजे क्लासेस है? कौन सी क्लासेस चल रही है? 5 बजे है। अच्छा, कौन सी क्लास है? बीच की। मम्मी ने कहा ये दिखाने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। लो मम्मी कह रही है पहाड़ भी दिखा दे। उधर पहाड़ में है, ठीक है। ये लो, यहाँ भी मेरी मम्मी ने रेट पूछने शुरू कर दिए इन सब्जियों के। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है अंदर ऐसा? आइसक्रीम। क्या देख रहा है? 2025 में पैक हुई थी। 1 2 चीयर्स। पापा की 3 है। हम यहाँ पे सुबह आए थे तो यहाँ तक पानी था और अब सारा पानी पीछे चला गया।
अब ये पानी पीछे क्यों गया इसका रीज़न तो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पानी पीछे चला गया था तो हमने देखा इतने सारे शेल थे यहाँ पे नीचे। वही मम्मी बहुत सारे हैं, तो देखो एक हो रहा देख चल रहा है। बीच से घूमने के बाद मम्मी पापा चले गए थे वापस होटल। बाकी मैं, उमी और भाई हम आ गए थे यहाँ की स्ट्रीट से एक्सप्लोर करने। जहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखे वहीं चले गए खाने के लिए। अरे ले लो यार, खा ले, एक दिन क्या हो जाएगा। हम यहाँ से चीज़ें लेने आए हैं बहुत सारी, मैं लेके रहूंगी। वो तो मैंने आइटम निकाल लिया है। रूम पे आके हम बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉय करके थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया, थोड़ा बहुत नहीं। और अब रूम पे ही रहने वाले हैं क्योंकि सुबह स्कूबा करी थी तो टायर्ड है तब से हम लोग ना, तो सोएंगे। पापा तो खैर टीवी देख रहे हैं, मेरे आराम से बैठ के न्यूज़ चैनल चल रहा है यहाँ भी। लिसन, लुक एट माय बैंगल्स, अच्छे लग रहे हैं मुझे बहुत। अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो मुझसे पूछ लेना कि मैंने ये बैंगल्स कहाँ से लिए हैं। एक तो जब से मैं अंडमान पे आई हूँ ना तब से मेरे बालों की हालत, आई डोंट नो क्या हो रहा है इनको। मैं आयरन भी कर रही हूँ रोज रोज, लेकिन उसके बाद भी ये वापस से एक अजीब सा लेयर आ रहा है मेरे बालों में, क्योंकि मैंने स्मूथनिंग करवाई थी आज से 1 साल पहले। उसकी वजह से ना ये गंदा सा शेप आ रहा है, क्योंकि मेरे हेयर्स वापस से ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक शायद मैं इनको कितना भी आयरन कर लूँ ये वापस से अपनी शेप में आ ही जाएंगे। तो डे 2 के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ डे 3 में। बाय बाय। टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आज हम लोग जल्दी रेडी होके जा रहे हैं अपने होटल रूम से वापस से हैवलॉक बीच की तरफ और स्वराज द्वीप की तरफ, क्योंकि हमारी वहाँ पे फेरी वेट कर रही है। तो यहाँ से ऑटो करवा के हम लोग चले जाएंगे। दिस इज माई आउटफिट एंड हियर इज उमी, दिस इज उमीज आउटफिट। अभी नोटिका वाली हमने फेरी बुक की हुई है, वो हमारा वेट करिए। आज हम उसमें जाने वाले हैं, उसका भी एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा होता है। अब यहाँ से हम चेकआउट करवा रहे हैं हमारे होटल से। मम्मी पापा भैया चल रहे हैं। यहाँ पे मम्मी मुझसे इरिटेटेड है। मैं तो वहीं सता तेरे से, तू आई ना इतना और मैं यही दिखा दूंगी सबको। दिखा देते चले तो हमें शुरुआत नहीं करती। एक बड़ा और ले लेंगे, वो ही सही रहेगा। साढ़े 7 ही हो गए। हमारी शिप आ रही है, हम इस नोटिका में जाने वाले हैं वापस। फाइनली हमने एंट्री कर ली थी नोटिका में। ये है नोटिका फ्रॉम इनसाइड। अच्छी आ रही है, मैंने अच्छी अच्छी ही भेजी है आपको। कैसा लग रहा है? हाउ द फीलिंग? मजेदार। भैया कैसा लग रहा है? ओए मम्मी पैर में जा रहा है यहाँ से। भैया कैसा लग रहा है? ये डालूंगी मैं ये सब। ये भी करा था तूने? फिर इस नोटिका में ना यहाँ पे इन लोगों ने गाने वाने बजा दिए, तो सब लोग आके डांस करने लगे। तो मैं भी चली गई ओमी को लेके। और क्योंकि मैं यहाँ पे जब से गाने बजने स्टार्ट हुए थे तब से लेकर के एंड तक डांस ही करी जा रही थी, इसलिए मुझे रिवॉर्ड में कैप भी मिली, इवन सभी लोगों को जो वहाँ पे स्टार्टिंग
नोटिका से सफ़र करने के बाद जब हम आके हमारे होटल रूम पे पहुँचे तो मैंने देखा कि हमारे होटल के सामने से इतना सुंदर व्यू दिखता है। ये पूरा ही सी पोर्ट हमें नज़र आ रहा था। वहाँ से जितनी भी शिप्स थी वो सारी यहाँ पे आके खड़े हो रही थी और यहाँ से जा रही थी। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था ये। इवन रात को भी मैं और रूमी छत पे जाके बैठे थे तो इस सी में से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी हम लोगों को कि रूम में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। हम हैवलॉक आइलैंड से वापस ही पोर्ट ब्लेयर आ गए थे। सबसे पहले रूम पे आके हमने किया लंच, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर पे गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी इसलिए हमसे बिल्कुल भी रूम से बाहर निकलने का मन नहीं था। बस एसी में बैठ के मस्त हम लोगों ने खाना खाया। ये ऐसा रूम है अंदर से और ये देखो लोग बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, खुद साथ साथ चल रही है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम सब लोग वापस चले गए थे एक्सप्लोर करने पोर्ट ब्लेयर को। मैं ये कहती हूँ यहाँ पे सब कुछ सही है, बस एक चीज़ सही नहीं है कि अभी ना बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रही है और इस चक्कर में मैंने बाल भी अभी टाई कर लिए हैं क्योंकि मेरे अभी इतनी गर्मी है, मेरा कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना पसीना आ गया अभी, बहुत गर्मी है। लाइक मैं दिखा भी सकती हूँ सी, मैं तो छाया में खड़ी हूँ, उस तरफ है धूप। ओह हेलमेट की गर्मी, शिट। 5 मिनट क्या है तो वो कवर्ड है? नहीं वो कवर्ड है क्या ऊपर से? या धूप में वो घूमना है? हाँ धूप में घूमना है या कवर्ड है? आप कहाँ छोड़ गए फिर उन्हें? मैं एक तरफ ही पैर करके बैठी हूँ क्योंकि आई एम वेयरिंग स्कर्ट। अब हम लोग आ गए थे सेलुलर जेल को एक्सप्लोर करने। हम आए हैं यहाँ सेलुलर जेल देखने। एग्जीबिशन गैलरी और कुछ ऐसी थी ये पूरी की पूरी सेलुलर जेल। आई गेस अभी तो सिर्फ इसमें 2 ही बिल्डिंग्स बची होंगी, बाकी सारे बिल्डिंग्स को तोड़ के उसको कॉन्वेंट यूज़ में ला चुकी है। यहाँ पे ना लाइक कैदियों के कपड़े भी देखे थे मैंने और मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी वो चीज़ें देख के। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गंदी सज़ा देते थे। मेरा मन ना एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। मतलब बिल्कुल भी ऐसे खुशी सी नहीं आ रही थी मेरे मन में, दुख ही दुख हो जा रहा था मुझे ये सारी चीज़ें देख के। और ये देखो कुछ ऐसी थी यहाँ की जेल। मतलब इतने छोटे छोटे रूम्स थे। इसमें दिन के टाइम पे भी रोशनी करने के लिए इन्होंने ट्यूबलाइट यूज़ की हुई है, वरना तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतनी रोशनी दिन के टाइम पे भी रहती थी। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे ये चीज़ें देख के। और इतनी मोटी मोटी दीवारें थी। पोछा लगवाते हैं कैदियों ने यहाँ पे बंदूकें ले ली थी, आज भी बंदूकों की गोली के निशान है। चलो 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 देख पूरे ऊपर छतों पर गोली के निशान है। नहीं ये जो बंदूक वाली बात थी ना वो उमेश ने जानबूझ के बोली थी लोगों को प्रैंक करने के लिए, लेकिन हुआ ये कि मेरे पापा ही प्रैंक हो गए और जाके देखने लगे कि सच में निशान आया नहीं। जेल तो हमने पूरी ही देख ली थी, लेकिन हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम बच गया था बीच में, क्योंकि शाम को 7 बजे होने वाला था लाइट शो जेल के अंदर, जो हमें देखना ज़रूरी था। इतनी ज़्यादा गर्मी में कहीं भी जाने का मन नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि स्विमिंग पूल चलते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का भी ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा था पूल में नहाने का काफ़ी टाइम से। अभी हम रूम में आ गए हैं, मैं मम्मी और भाई और उमेश पापा को लेने गए हैं। खैर मैं मेरे रूम में अकेले हूँ अभी ना कपड़े चेंज करना है हम, लेकिन बेड को देख के ना मेरा मन कर रहा है कि बस यहीं पे सो जाऊँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा थक भी चुकी हूँ। एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान घूमते घूमते, थोड़ा थकान हो रही है बॉडी में। लाइक अब मन कर रहा है कि बस अब जगह दे दो और यहीं पे रुकने दो। ये था वो होटल जहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल था। हम लोगों ने इन्हें पे कर दिया था और स्विमिंग पूल में भी बहुत मज़े किए हमने साथ में। ऐसे करो जैसे आप लोग कर रहे हो, मतलब मानोगी नहीं, कह रहा हूँ कैमरे में मत देखो। मम्मी कैमरे में देखना आता है मम्मी।
थप्पड़ मार दूंगी, गंदा डांस करता है हमेशा। आओ सारे एक ही फ्रेम में आ जाओ। मम्मी पापा तुम्हारे बनाओ, मम्मी पापा की बनाओ, वही बनाओ। हाथ जोड़ने के तो वाला साधन ही कुछ। जैसे पानी में पीछे वो। आर यू रेडी फॉर द लाइट शो? नहाने के बाद सी माई आईज बिल्कुल रेड हो गई हैं और मेरे को बार बार ना ऐसे करके रब करना पड़ रहा है, मुझे ही नहीं सभी को। अब हम लोग वापस से आ गए थे हमारे सेलुलर जेल के बाहर। अभी तक भी शो ऑलरेडी चल ही रहा था अंदर, इसलिए हम लोगों ने बाहर सोचा कि यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे तो उन पे ही खाने पीने की चीज़ें ट्राई करी। ये देखो यहाँ पे थी मेरी खूबसूरत मम्मी मेरे खाने के साथ। हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, जल्दी जल्दी से खाना निपटा के हम चले गए थे लाइट शो देखने। लाइट शो ना बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग था। इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री हमें बताई गई थी इस जेल के रिगार्डिंग। लाइट शो की वीडियो किसी ने भी रिकॉर्ड करनी नहीं थी वहाँ पे, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करवाई थी मैं, बट लाइट शो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। इसकी हिस्ट्री अब आप लोग अपने आप देख लेना। उसके बाद हम आ गए थे अब की बार रेस्टोरेंट में और वहाँ पे आके बैठ के हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके मस्त टीवी में गाने चलाए और तीनों ने साथ में खूब सारे गप्पे शप्पे मारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो डे 4 शुरू हो चुका है हमारा और हम लोग यहाँ पे अभी बैठ गए नाश्ता करने सुबह सुबह नहा धो के, क्योंकि सबको भूख लग रही है। आ जाइए फिर कॉल कर दो। आज अंडमान में था हमारा लास्ट डे और आज की लोकेशन थी चिड़िया टापू। और चिड़िया टापू में बहुत सारे सुंदर सुंदर बीचेस हैं। टाइम हो रहा था 12 या 1 बजे का। चिड़िया टापू जाते टाइम रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यूज आए, ओ माय गॉड आई कांट इवन डिस्क्राइब इट। सबसे पहले तो खुले खुले रोड और उसके बाद इतनी ज़्यादा हरियाली और बीच बीच में समुद्र भी देखने को मिल रहा था। और वहाँ पे जब रुक करके हमने फोटोज भी क्लिक करवाई। फाइनली चिड़िया टापू हम पहुँच गए थे। वहाँ जाके हम थोड़ी देर बैठे और साथ में फिर खूब सारा फोटो शूट भी करवाया। अब आ जाओ वापस। चल अब घर चलते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाते टाइम मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखा था कि बी अवेयर, यहाँ पे क्रोकोडाइल मिल सकते हैं। इवन ये पूरा ही चिड़िया टापू था। बेसिकली यहाँ पे जू टाइप था जो आज के दिन बंद था, जहाँ हम जा नहीं पाए, लेकिन हम लोग ना ऊपर चढ़ के देख रहे थे। हमें बहुत सारे क्रोकोडाइल दिखे यहाँ से अंदर। पापा है मगरमच्छ? चिड़िया टापू बीच पे घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नवल मरीन म्यूजियम में। और ये धूप देख रहे हो आप लोग बाहर, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। दोपहर के 3 बज गए थे। हम लोगों को ना सनबर्न हो गया था, बिल्कुल स्किन हमारी जल गई थी, फेस की भी, हाथ की भी, और बहुत ज़्यादा टैनिंग पड़ गई थी हम लोगों को। इस वीडियो में वॉइस ओवर मैं करीब 1 महीने से भी ऊपर हो गया मुझे तब दे रही हूँ और आज तक भी टैनिंग गई नहीं है मेरी अंडमान वाली। एंड आई एम लविंग माई इयरिंग्स यार, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऊपर है इस म्यूजियम में आके थोड़ा सा स्किन को आराम मिला क्योंकि धूप नहीं लग रही थी यहाँ पे। क्या बना? उसके बाद मैं और पापा थोड़ी सी फोटो शूट करने लगे हमारे यहाँ पे। ये वाली वीडियो मैंने शॉर्ट में भी डाली है, जाके देख लेना। 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं उस पे। और इसके कुछ देर बाद मेरे फोन की स्पेस भर गई थी तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर अंदर सी म्यूजियम भी था जहाँ पे सारे ही सी क्रिएचर्स थे। बेसिकली पूरा अंडमान में जो चीजें हैं सारी ही चीजें इस म्यूजियम में देखने को मिली हमें। और क्योंकि मेरे फोन की स्पेस फुल हो चुकी थी, ये वीडियोस भी मैंने उमेश के फोन से ही रिकॉर्ड की थी, तो मैं थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन अच्छा था हमारा म्यूजियम का एक्सपीरियंस था। ये देखो ये थे यहाँ के सबसे बड़े बड़े शेल्फ। और ये देखो मेरी मम्मी का बचपना, फिशेस को पकड़ रही हैं। इसमें ना ये फाइटर फिश होती है, इसमें ना एक में एक ही को रखते हैं, 2 रखेंगे तो ये आपस में लड़ जाएंगे। तू क्या कर रही है यहाँ पे? ये कैसे यहाँ पे घूम रही है फिर? बस अब म्यूजियम से आके हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बिल्कुल भी बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो घर पे ही लंच किया हम सब ने। उसके बाद हम लोग आ गए थे सी साइड पे। शाम को निकले थे, मौसम क्योंकि वहाँ का गर्म था इसलिए सी साइड पे जो हवा आ रही थी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस हवा में भी। हम काफ़ी घंटों तक बैठे रहे सी के किनारे, बहुत सुकून मिल रहा था। लाइक लहरों की आवाज़ भी इतनी अच्छी लग रही थी कानों को और एकदम शांति से पीसफुली वहाँ पे बैठे रहे। उस टाइम मम्मी पापा अलग घूम रहे थे, हम लोग अलग। फिर वहीं पे पास में साउथ इंडियन टेम्पल भी था, हम लोग यहाँ भी चले गए इसको देखने के लिए।
और आज हम लोगों ने अपना बाहर से कुछ ना कुछ पेट भर के खा लिया था। घूम फिर के वी आर बैक टू आवर होटल। अब हमें सिर्फ रेस्ट करना है और मैं स्टोरीज लगाऊंगी, सारी पैकिंग करके रखूँगी अब, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकलना है हमें एयरपोर्ट के लिए। इसीलिए तो हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट नहीं इज नाउ कम्स टू एन एंड। हो गई है हमारी ट्रिप पूरी। अब हम बाहर जाने भी नहीं वाले हैं वैसे भी। रात के 10:30 हो रहे हैं और यहाँ गलियों में ना ऐसी कुछ भीड़ भी नहीं हो रही, शांत है सब, कुत्ते भौंक रहे हैं वैसे। और मैं और रूमी आए हैं यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक छोटी सी लेने, कुछ काम के लिए आए हैं हम लोग बाहर अभी थोड़ा सा टहलने। तो मज़ा आ रहा है, खाली खाली रोड है पूरा, कोई डर का माहौल नहीं है हमारे अंदर, 1% भी नहीं। चेकिंग की लाइन में मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली है इतनी आधी रात को। आई डोंट नो कि सेफ है कि नहीं है बिल्कुल, बट मैं आ रही हूँ रात में भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लड़कियाँ तो कोई दिख नहीं रही है, लड़के भी नहीं दिख रहे, बट स्टिल हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है तो इंडिया का ही पार्ट ना। 7 दिन का टूर बना, दूध सागर भी आराम से घूम के आओ। ये नहीं कि एक दिन में 10 जगह कवर कर रहे हो, आराम से उठेंगे आराम से जाएंगे। आराम से उठो, एक आध दिन रूम पे पड़े रहो। अब हम लोग ना छत पे आ गए थे काम से फ्री होके, और हमें सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना भी था फ्लाइट पे, लेकिन फिर भी हम दोनों छत पे बैठे थे। सामने जो सी था वो दिख रहे थे, लाइटिंग एंड ऑल, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था छत पे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग ट्रिप। यस, इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। Now it's time to say goodbye. It's almost 4:45 a.m. in the morning and we are heading towards airport, and our flight get departed at around 6:30, so we have to reach airport at time, क्योंकि आते टाइम जो हमारी मिस आउट हुई थी फ्लाइट, we don't want कि that happen again. We don't want to face that situation again. That's it. We'll meet you at Delhi. Bye-bye. हम इतनी जल्दी आ गए एयरपोर्ट पे 10 मिनट पहले ही, और अभी हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ के जो फोर्सेस है वो बोल रहे हैं हमें कि वेट करो, अभी 10 मिनट लगेगा। अभी इतना ज़्यादा डर था हम लोगों को हमारी फ़्लाइट में सोने का कि अब शटर भी हम ही ओपन करेंगे एयरपोर्ट के। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे कलकत्ता एयरपोर्ट पे, और इस एयरपोर्ट पे हुआ ये कि उमेश के पास एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस था, लेकिन वो एक ही कार्ड में था। तो हम तीनों में से, मुझ में, भाई और उमेश में से कोई एक ही आके अंदर ये सब खाने का मौका उठा सकता था। तो इन दोनों ने मुझे भेज दिया कि तू जाके इस बफेट को खा ले। मैंने कहा ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा तो मैं ही चली गई खाने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा मुझे, इसलिए फिर मैंने बाहर जाके भी इन दोनों के साथ कुछ खा लिया था एयरपोर्ट पे ही। तो बस यही सब करते हुए और अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाते हुए फाइनली द एंड कम्स हेयर, ऑब्वियसली ट्रिप का एंड। और हम लोगों को इस पूरी ट्रिप पे आए बहुत ज़्यादा मज़े। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पूछना हो अंडमान से रिलेटेड या फिर मेरी ट्रिप से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिल्ली आके मैंने कुछ भी रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और हम सब सिर्फ रेस्ट पे ध्यान दे रहे थे।